50 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ता है। फरमाया मैं उस खुश किस्मत उम्मती के साथ क़यामत के दिन मुसाफा फरमाऊँगा। और माह रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हैं और सहरी का ये जो अफ्तारी का वक़्त होता है बड़ा ही मकबूल और अल्लाह को महबूब होता है। जैसे जैसे अफ्तारी का वक़्त करीब आता जाएगा कबूलियत की घड़ियाँ बढ़ती जाएंगी। दुआ फरमाए करीम मालिक आज की महफ़िल पाक के सदके और माह रमज़ान की पहली अफ्तारी की बरकत के सदके भाई शहबाज साहब उनके जुमला अहले खाना को मेरा मालिक दारैन की नेमतें अता फरमाए। स्टेज पर भी मेरी जमात का अजीम गुलदस्ता सजाए। अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत फ़कीर हाज़िर है, हर लिहाज से मुझसे सीनियर है। अल्लाह ताला मेरे उलमा के इल्म में अमल में ज़ुहद व तक़वा में मज़ीद बरकत और वुसअत पैदा फरमाए। हम्द व सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़दर हाज़रीन महफ़िल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दस से तिलावत की है। आए उसकी रोशनी में चंद बातें आपकी समातों की नज़र करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक़ सुनने समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया क्या प्यारे महबूब व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हमने आपको खुल्क़ अज़ीम का पैकर बनाकर भेजा है। अखलाक हसना की तमाम बुलंदियों से सरफराज फरमा कर भेजा है। खुल्क़ अज़ीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अखलाक था इस कदर आला था, इस कदर बुलंदियों को छूता था। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक क्या है। तो सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जी हजूर पढ़ा है। फरमाया अगर कुरान पढ़ा है तो फिर तुझे समझ लेना चाहिए सारे का सारा कुरान ही खुल्क़ मुस्तफ़ा है, खुल्क़ अज़ीम में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखलाकियात का कुरान दरस देता है। ज़रात इसी वक़ार आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा मुतहरा का कोई सीरत का ऐसा पहलू नहीं, कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत मुसलमान को करके नहीं दिखाया, अपने गुलामों को एक अपना प्रैक्टिकल अमल करके नहीं बताया कि ये अमल ऐसे करना है ऐसे करना है। मिसाल के तौर पर एक दो बातें अर्ज करनी है। करीम मालिक बंदे नचीज़ की ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। हज़रत इसी वक़ार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाकियात में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सीरत तैयबा मुतहरा का मुतालिया करके देखते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं, कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जहाँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों की रहनुमाई ना फरमाई हो। अगर औलाद की तरबियत का मामला है तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन की तरबियत करके उम्मत मुस्लिमा को बता दिया है कि औलाद की तरबियत यूँ करनी चाहिए। अगर अज़वाजियात का मामला है तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज के साथ अपना ज़िंदगी बसर करके उम्मत को पैगाम दिया है कि अज़वाज के साथ ज़िंदगी यूँ बसर करनी है। अगर पीरी मुरीदी का मामला है तो सहाबा इकराम अलैहिमुर्रदवान मुरीद देख लें और कायनात के सबसे बड़े पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा मुतहरा को देख लें। यानी कोई ऐसा मोड़ नहीं कि जिस मोड़ में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की रहनुमाई नहीं की, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब पहली वही का नज़ूल होता है, पहली वही का, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं तो अपनी ज़ौजे मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म दिया कि मुझे चादर दे दी जाए। चादर पेश की गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर को ले लिया तो सैयदा खदीजतुल कुबरा अर्ज करती हैं कि मेरे सर के ताज क्या मामला है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुझ पर वही का नज़ुल हुआ है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने जो जुमले कहे वो सुनने वाले हैं। अर्ज करती है मेरे सर के ताज घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। करीम मालिक किसी मोड़ पर भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। करीम मालिक हर वक्त आपके साथ ऐसा रिश्ता कायम रखे हुए है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीधा खदीजतुल कुबरा ने जुमले कहे वो सुनने वाले हैं। अर्ज करती है हजूर
आपको रब इसलिए तना नहीं छोड़ेगा कि आप गरीबों के साथ मोहब्बत फरमाने वाले हैं, यतीमों के सर पर दस्त से शफकत रखने वाले हैं, आप बूढ़ों के काम आने वाले हैं, छोटों पर शफकत करने वाले हैं, और जो अजीम जुमले कहे वो सुनने वाले हैं। खुदा करे मेरे दिल पर वो जुमले रकम हो जाएं। सैयदा खदीजतुल कुबरा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती हैं कि हुजूर आप गरीबों के भी काम आते हैं, मस्कीनों के भी काम आते हैं, यतीमों के भी काम आते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता आप कमा कर उनको अता फरमाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने ऐसे अखलाकियात से मुज़य्यन फरमा कर भेजा। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा मुतहरा का एक वो लम्हा सामने लाए कि मेरे और आपके पाक लाजपा नबी ने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला। जिंदगी भर झूठ, फिर बोलिए जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, बल्कि झूठ से नफरत के बारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुलामों को पैगाम दिया कि तुम भी झूठ के करीब नहीं जाना, बल्कि हमेशा सच बोलना। नबी करीम अलैहिस्सलाम कितने सच्चे थे, अपने बेगाने भी ये कहने पर मजबूर थे कि अगर अरब में कोई सादक है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाते मुबारका है, अगर कोई अमीन है तो ज़हरा के बाबा की जाते मुबारका है, अगर कोई किसी ने सच्चा देखना हो तो हुजूर की जात को देख लो, किसी ने अमानतदार देखना हो तो हुजूर की जात को देख लो। आओ फतोवाल की सरजमीन पर बैठने वालों, मेरे ये जुमले दिल की डायरी पर नोट करना। नौजवान तशरीफ फरमा है, खुदा करे ये जुमले नौजवान अपनी जिंदगी में अपनी सीरत पर अपना ले तो ज़रात ज़ीबकर दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कब्र आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलाम किस कदर सच्चे हैं। कुफारे मक्का ने प्लान बनाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दिया जाए, नंगी तलवारें लेकर दहलीज़े मुस्तफ़ा के बाहर खड़े हैं कि कब आका करीम अलैहिस्सलाम बाहर निकलेंगे, हुजूर का सर कलम कर दिया जाएगा, इस्लाम की शमा को बुझा दिया जाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुलाया, फरमाया अली जी आका, फरमाया मेरे बिस्तर पे सो जाओ। पाक नबी ने अपना बिस्तर भी अता फरमाया, अपनी चादर भी अता फरमाई, और रात के सन्नाटे में कुफार के मजमे को चीरते हुए हुजूर तशरीफ ले गए। ज़रात ज़ीबकर जो मारने आए थे वो कौन थे? मक्के के सलातीन थे, मक्के के बड़े बड़े काफर थे जो सर कलम करने आए थे। हुजूर के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि हुजूर पर पत्थर बरसाने वाले थे। हुजूर के नारे लगाने वाले नहीं थे, बल्कि हुजूर की राह में कांटे बिछाने वाले थे। आका करीम अलैहिस्सलाम कर फूल की पत्तियां निछावर करने वाले नहीं थे, बल्कि हुजूर की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओटी लाकर रखने वाले थे। हुजूर का सर कलम करने है कि हमारे हर रोज दिन रात बुतों का बुरा भला कहा जाता है, क्यों ना इस्लाम की क्षमा को बुझा दिया जाए। जब हुजूर का सर कलम करने आए, मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े दुश्मन हज़रत ज़ीबकर उन काफिरों से पूछते हैं कि बताओ तुमने अमानतें कहां रखी हैं? तो काफिर भी कहते थे पूरे अरब में अगर कोई अमीन है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाते मुबारका है। हुजूर के पास अमानतें हैं, अली को सुलाया, फरमाया अली सो जाओ। जी आका ठीक है। फरमाया ये अमानतें काफिरों को दे के आ जाना जो बाहर कत्ल करने के लिए खड़े हैं, अमानतें हुजूर के पास रखते हैं। अगर काफिरों से पूछा जाता कि बताओ वो मोहम्मद झूठ नहीं बोलता, तो काफिर ये कहने पर मजबूर हो जाते आज तक मोहम्मद की जुबान से झूठा जुमला निकला ही नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इतने सच्चे, काफिरों को यकीन था कि जो हुजूर की जुबान से निकल गया वो लोहे पर लकीर है। एक मौके पर मेरे पाक नबी ने काफिर को फरमाया कि तू मेरे हाथों मरेगा। जंग के दौरान अलामा साहब तलवार का थोड़ा सा पच, थोड़ा सा जख्म उसके जिस्म पर लगा तो काफिरों के मजमे में जाकर वावेला कर रहा था, शोर मचा रहा था। उन्होंने कहा क्या बात है, इतना जरी बहादुर, थोड़ा सा पचना लगा और तू चीखो पुकार कर रहा है। उसने कहा बात पचने की नहीं है, बात जुबान मुस्तफ़ा की है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि तेरी मौत मेरे हाथों होगी। अगर ये तो पचना लगा ना, तलवार का थोड़ा सा जख्म लगा है, अगर नबी मेरे जिस्म पर थूक भी देते तो मैं वासले जहन्नम हो जाता। ये काफिरों का भी अटल यकीन था, ये इस बात का नजरिया पक्का था। अगर पूरे अगर में अगर कोई सच्चाई का पैकर है, अमानत का पैकर है, तो वो ज़हरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात मुबारका है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत दीन मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा बोल उठे कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक की बात करें तो ये सुनकर
हैरान हो जाएंगे कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सरापे रहमतुल लिल आलमीन, सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज हमें नबी से प्यार है तो नबी की सीरत को सामने रखना होगा। अगर आज हम चाहते हैं हमें मुआशरे में वकार, इज्जत और प्रोटोकॉल दिया जाए तो नबी की सीरत को अपनाना होगा, आका करीम के किरदार को देखना होगा। अगर मेरे नबी ने झूठ नहीं बोला तो उम्मती को ये इरादा करके उठना होगा कि आज के बाद इंशाल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर हजरत अबू बकर मेरे नबी ने गीबत नहीं की, ये तहैया करके उठना होगा जब मेरे नबी ने गीबत नहीं की तो मुझे भी गीबत नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे नबी ने चोरी नहीं की तो मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे नबी ने किसी का दिल नहीं दुखाया तो मुझे भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर मेरे नबी ने बहनों बेटियों अपना माओ और बेटियों से प्यार किया है तो मुझे भी प्यार करना चाहिए। जब नबी की सीरत का रंग हमारी सीरत पर आ जाएगा, नबी की सूरत का रंग हमारी सूरत पर आ जाएगा तो हज़रत अबू बकर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। आज जरूरत है नबी की सीरत पर अमल करने की। आज जरूरत है आका करीम अलैहिस्सलाम के किरदार पे अमल करने की। आज हम जलील और रुसवा इसलिए हो रहे हैं, हमने सीरे मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, हमने किरदार मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक पहलू सामने रखें और सामने रखने से पहले एक दफा बाज होकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सरापे रहमतुल लिल आलमीन हजरत मौला अली को सुलाया तो ये बात कहता चलूं, आधी रात हो गई जब कोई बाहर ना निकला, काफिरों ने दीवार से अंदर गए, दीवार फलांग के देखा को चादर तान कर सोया है। एक काफिर ने म्यान से तलवार निकाली कत्ल करने के लिए, दूसरा काफिर बोला खबरदार वार न करना, ये अली है। उसने कहा नहीं नबी है। उसने कहा मैं कह रहा हूं ये अली है। उसने कहा नहीं मैं कह रहा हूं ये नबी है। जब तकरार हुआ हजरत मौला अली ने चेहरे अपना चादर से चेहरे को बाहर निकाला और मैं क्या बात है, क्या शोर मचा हुआ है। हजरत अबू बकर काफिर लर्जा पर अंदाम हो गए कि चादर वही, चाल वही, रफ्तार वही है, चादर वही, चाल वही, रफ्तार वही है। हजरत अबू बकर अपना चादर वही, चाल वही, रफ्तार वही है। काफिर देखकर हैरान रह गए कि जब चले तो मुस्तफा का चलना याद आ जाए, जब बोले तो हुजूर का बोलना याद आ जाए, जब मुस्कुराए तो हुजूर का मुस्कुराना याद आ जाए। काफिर लर्जा पर अंदाम हो गए कि अजीब बात है, सोया तो मोहम्मद था उठा तो अली है, सोया तो मोहम्मद था उठा तो अली है। हजरत मौला अली ने चादर से चेहरा निकाला और मैं क्या बात है नबी कहाँ गए? फरमाया वो तो जा चुके हैं, वो तो जा चुके हैं। हजरत मौला अली ने पूछा ए प्यारे अली क्या आपको डर नहीं था कि अपना काफर कहीं गलती से आप पर वार ना कर दे? आपने फरमाया तुम अपना कत्ल की बात कर रहे हो, मुझे यह भी यकीन था कि सुबह होकर रहेगी, मुझे यह भी यकीन था कि मैं सुबह उठूंगा अमानतें वापस करूंगा। और मेरे नबी ने फरमाया था देकर मदीने तुम भी आ जाना, मुझे यकीन था मैं हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर जाऊंगा। इतना यकीन था सहाबा इकराम को, अगयार को, दुश्मनान इस्लाम को, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को इतना यकीन था हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान पर। जो हुजूर की जुबान से निकल गया है वो लोहे पे लकीर है। कायनात का निजाम दरमो बरम हो सकता है, नबी ने जो कह दिया है बिल्कुल हक और सच फरमा दिया है। हज़रत अबू बकर ईमान ताज़ा कीजिए, आखिरी जुमले में बात को समेट रहा हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ जब काफिरों ने अबू बकर को आकर कहा प्यारे अबू बकर अगर कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में लामुकाम की बुलंदियों पर जाकर फिर वापस आ गया कि ये सच है? हजरत अबू बकर ने फौरन कह दिया कि ये झूठ है। अगर कोई ये दावा करे कि रात के थोड़े से हिस्से में सातों आसमां लामुकाम की बुलंदियों पर गया फिर वापस भी आ गया, मेरा बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी, वजू का पानी चल रहा था, अगर कोई ये दावा करे तो वो झूठ बोलता है। अबू लहब कहने लगा अबू बकर देख लेना, फिर न जाना अपनी बात से। अबू बकर ने कहा जो मैंने कह दिया बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरा एक नाम है अरब में। अबू लहब फिर कहने लगा किसी और ने नहीं कहा, तेरे यार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा है। जब प्यारे नबी का नाम आया ताजदार सदाकत खलीफा बिला फसल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में खून नजर उतर आया। फरमाया कि मेरा नबी कहता है तो बिल्कुल सच कहता है। अबू लहब कहने लगा एक मिनट में फिर गए, ज्यादा देर भी नहीं हुई। फरमाया काफिरों सुनो, तुमने कहा था अगर
कोई कहे, फरमाया अगर कोई कहे तो झूठ बोलता है, मेरा नबी कहे तो सच बोलता है। क्यों? तुमने मेरे नबी को कोई समझा है? मेरे नबी ने क्या दिया कि खुदा है, हमने मान लिया। मेरे नबी ने आर्डर दे दिया कि जन्नत है, हमने मान लिया। मेरे नबी ने फरमाया कि दोज़ख है, हमने मान लिया। हम में से बड़ी बड़ी खबरें मानने के लिए तैयार है। अगर मेरे नबी ने यह फरमा दिया है तो बिल्कुल हक और सच फरमा दिया। एक दफा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अफ्तारी की घड़ियां करीब है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रोजेदार अफ्तारी के वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, रब्बे कायनात दुआ को रद्द नहीं करता। अफ्तारी का वक्त इतना मकबूल है, इतना रब की बारगाह में महबूब है। कोशिश करे कि नेक तमन्ने लेकर बैठे। जो बीमार है अपनी बीमारी सामने रखकर बैठे। जो बे औलाद है बे औलादी का सवाल लेकर मालिक की बारगाह में बैठे। और इस उम्मीद के साथ अफ्तारी के जो लम्हात है बड़े मकबूल हैं। और मेरे नबी का फरमान है, किसी मौलवी का फरमान नहीं, किसी अलामा का फरमान नहीं, बल्कि ज़हरा के बाबा अलैहिस्सलाम का फरमान है। अफ्तारी के वक्त जो भी दुआ की जाती है नेक, रब्बे कायनात उस दुआ को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लेता है। हजूर अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सरापा रहमतुल लिल आलमीन, सब बोलिए सल्लल्लाहु। जब भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का नामे इसमें ग्रामी है तो प्यार से पढ़ लिया करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुबान है ना, हजूर का फरमान है कि सारे का सारा इंसान इस जुबान के नीचे छुपा हुआ है। जुबान चुप रहे तो कोई नहीं पता ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। अगर जुबान बंद है कोई नहीं पता ये बेवकूफ है, ये सेहतमंद है, कुछ नहीं पता चलता। जैसी जुबान खुलती है बंदे के सारे राज खुल जाते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान की जमानत तुम दे दो, जन्नती जमानत मोहम्मद मुस्तफ़ा से आकर ले लो। सिर्फ जमानत मुझे दे दो, जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल गलत नहीं करोगे, इसको शरीयत की लगामें पहनकर शरीयत की हदूद के अंदर इस्तेमाल करोगे। फरमाइश की जमानत तुम दे दो कि तुम शरीयत के दायरे में रहकर अपनी जुबान का अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल करोगे। फरमाया जन्नत की जमानत मोहम्मद मुस्तफा अता फरमाता है। और पाक नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकशपना में दो औरतों का मुकदमा आया। हुजूर रोजे की हालत में है लेकिन पेट के दर्द से वो उनका बुरा हाल है, वो अपने मरने के करीब हो गई हैं, इतनी शदीद दर्द है। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन औरतों को बुलाया जाए। औरतों को बुलाया गया, 2 प्याले मंगवाए गए। प्याले मंगवाने के बाद मेरे पाक नबी ने आर्डर दिया, फरमाया इन प्यालों में उल्टी करो। क्या करो? जब क्या की तो साहबा इकराम फरमाते हम देखकर हैरान रह गए, उनके अंदर से जमा हुआ खून निकला। खून दोनों के उल्टी करने से अंदर से खून निकला। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया हुजूर ये क्या है? फरमाया रोजा तो रखा था लेकिन गीबत से बाज ना आई। रोजा तो रखा था चुगलखोरी से बाज ना आई। आओ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि माह रमजान के फैज़ो बरकत से हमारा दिल भी मुनव्वर हो, हमारी रूह को भी ताजगी मिले, आज के बाद हमें अपनी जुबान को झूठ, गीबत, चुगलखोरी, गाने, गाली गलौज से महफूज करना होगा। अगर हमने रोजा भी रखा है लेकिन फिल्मों ड्रामा से बाज नहीं आए, अगर हमने रोजा भी रखा है झूठ से बाज नहीं आए, अगर हमने रोजा भी रखा है गीबत को अपना गीबत से बाज रहे, अगर हमने रोजा भी रखा है लेकिन गाने से बाज रहे, अगर हमने रोजा भी रखा है फिल्मों से बाज रहे, अगर हमने रोजा भी रखा है अपना फेसबुक इंटरनेट पर बैठकर हमने गंदी फिल्में देखते रहे तो रोजे का फैज़ हासिल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि माह रमजान के फयूज़ और बरकत से, माह रमजान के नूर से हमारा घर भी चमक जाए, हमारा दिल भी मुनव्वर हो जाए, हमारी रूह भी ताज़ा हो जाए, हमें अपनी जुबान को इतना तैयब और तहर करना होगा, इधर कुरान पढ़ते जाएं, उधर रब्बे कायनात की नूर की रहमत की बारिश का नज़ूल होता चला जाए। किबलानामा साहिब, हमें तारीख में वाक़या अच्छी तरह याद है। छोटा सा बच्चा काफले के साथ जा रहे, काफले में डाकू पड़ गए, माल लूट लिया। उस बच्चे के पास है, बेटा तेरे पास क्या है? फरमाया मेरे पास दीनार है। कहाँ है? मेरे पास है। डाकू मजाक समझा चला गया। दूसरा है, बेटा तेरे पास क्या है? मेरे पास दिनमो दीनार है। मजाक समझा छोटी सी उम्र का बच्चा है, अगर पैसे होते तो ज़ाहिर क्यों करता। चला गया। जब सारे डाकू अपने सरदार के पास गए, सरदार ने पूछा ले आए माल लूट के? जी हुजूर ले आए, लेकिन एक बच्चा था। हम मजाक समझ के उसकी बात को छोड़ आए।
सरदार ने कहा उसको बुला के लाओ। जब बच्चे को बुलाया गया, अब ये जुमले सुनने वाले हैं, बिलखसूस अपने नौजवान भाइयों की नजर कर रहा हूं। सरदार ने पूछा बेटा क्या तेरे पास? आपने बच्चे ने फरमाया कि मेरे पास दिरमो दिनार है। ला निकाल। बगल के नीचे से गुदरी को देड़ा, दिनार निकाल के बाश अपना सरदार के कदमों में रख दिए। सरदार हैरान हक्का बक्का रह गया। बेटा तूने झूठ क्यों नहीं बोला? अपना जुमले बड़ी तवज्जो चाहूंगा। बेटा तूने झूठ क्यों नहीं बोला? उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। वो बच्चा कहता है कि ए सरदार जी, जब घर से निकला था अपनी माँ के साथ वादा करके आया था, जान जाती है तो चली जाए लेकिन झूठ नहीं जुबान पर लाना। माँ के साथ वादा करके आया था, झूठ नहीं बोलना। सरदार के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। फौरन लूटा माल वापस कर दिया। कहा बेटा उम्र छोटी है, हाथ आगे बढ़ा, हमें सच्ची तौबा करवा, हमें रब से रिश्ता हमारा मजबूत कर। अफसोस तूने माँ के साथ वादा किया था कि झूठ नहीं बोलूंगा और तूने उस पर कार बंद है, पाबंद है। हमने तो अपने मालिक के साथ वादा किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, हम फिर भी दिन रात झूठ बोल रहे हैं। बेटा हाथ आगे बढ़ा, आज के बाद हम इस सच्ची तौबा करके रब की राह पर निकलना चाहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में आकर एक सहाबा इकराम अर्ज करते, हुजूर क्या मोमन बुज़दिल हो सकता है? मेरे पाक नबी ने फरमाया हाँ बुज़दिल हो सकते हैं। हुजूर क्या कलमा पढ़ने वाला कंजूस भी हो सकते हैं? मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ कंजूस भी हो सकते हैं। फिर सहाबा इकराम अर्ज करते हैं हुजूर क्या मोमन झूठा भी हो सकता है? मेरे पाक नबी ने फरमाया ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला झूठा नहीं हो सकता। कंजूस हो सकते हैं, बुज़दिल हो सकते हैं, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। आओ मुसलमान भाइयों, आज के दरसे कुरान में आज शहबाज भाई की रहायश गाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठकर माह रमजान की पहली अफ्तारी के मौके पर आज हम खुले आसमान तले एक दुआ करें, मालिक मौला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह झूठ से हमें हमारे दिल में नफरत पैदा कर। जब हमारे जहन में झूठ का ख्याल आए, हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाए। मेरे बुजुर्गों, बिलखुसूस नौजवान भाइयों, उस वक्त तक हमारे दिल पर अज़ान का असर नहीं होगा, उस वक्त तक हमारे दिल पर हजरत ज़ीबकर कुरान का असर नहीं होगा, जब तक हम अपनी जुबान को झूठ से पाक नहीं करेंगे, अपने सीने को कीना, अदावत, बुग़्ज़, हसद से पाक नहीं करेंगे, जब तक अपने कानों को अपना गाने सुनने से पाक नहीं करेंगे। जब हम आका करीम की सीरत के रंग में रंग जाएंगे तो फिर जब हमारा उठना सीरत मुस्तफा के मुताबिक होगा, हमारा चलना हजूर की चाल के मुताबिक होगा, हमारा किरदार मुस्तफा के मुताबिक होगा, फिर हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं। काफिर भी देकर कहेगा कि पीछे हट जाओ, ये मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। कि ललामा साहब आखिरी जुमले, हज़रत ज़ीबकर दिल्ली की मस्जिद, कोई अंग्रेज मस्जिद का दौरा करने आया। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, आखिर पर मेरी गुफ्तगू है। दौरा करने आया, उसका दरवाजे पर फकीर बैठा था। उसने फकीर को पैसे दिए, बेहतियाती की वजह से जो बटवा था नीचे से गिर गया, अंग्रेज चला गया। इत्तिफाकन वो दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। वो फकीर ने बटवा संभाल कर रखा। कुछ अरसे के बाद वो अंग्रेज फिर अपनी फैमिली को लेकर आया। फकीर ने पहचान लिया, खड़ा होकर कहता बाबूजी ये 1 साल पहले आपका बटवा गिरा था। उसने बटवा खोल के देखा, सारी रकम भी उसमें है, सारी रकम उसमें है। उसने कहा फकीर एक बात बता, तूने खर्च क्यों नहीं किए? अगर तू खर्च करता तो ये फकीरों वाला लिबास ना होता, आलीशान बंगले में रह रहा होता। तूने इतनी भारी रकम इस्तेमाल में क्यों नहीं की? और फकीर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, काश करे मेरे और आपके दिल पर उस फकीर के जुमले असर कर दे। उस फकीर ने कहा अंग्रेज बात सुन, मैंने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा है। फकीर जरूर हो लेकिन बेगैरत नहीं हो, गरीब जरूर हो लेकिन इतना बेहया नहीं हो। अगर मैं ये बटवा संभाल कर रख लेता, क़यामत के दिन अगर आका करीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में करीम मालिक पूछ लेता कि बता मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम तूने बटवा संभाल कर क्यों रखा, तो दूसरे नबियों के सामने मेरे नबी का सर अपना झुक जाता। तो मैंने ये बर्दाश्त ना किया कि मेरी वजह से मेरे नबी का सर नदामत की वजह से झुके। आओ मुसलमान भाइयों, हमें अपने किरदार को देखना होगा, हम अपने अफ़आल को देखना होगा कि हमारे किरदार की वजह से
मेरा नबी परेशान तो नहीं है? क्या हमारे फेल की वजह से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं है? जब अजान, और दूसरी बात मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, नमाज सिर्फ माह रमजान में फर्ज नहीं है, कुरान की तिलावत सिर्फ माह रमजान में जरूरी नहीं है। जिस तरह माह रमजान में जरूरी है, इस तरह बाकी महीनों में भी जरूरी है। जिस तरह तिलावत कुरान माह रमजान में करते हो, बाकी महीनों में भी किया करो। हज़रत ज़ीवकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था कि अपना वो मुअस्सस है जमाने में मुसलमान होकर, हम ताखार हुए तार के कुरान होकर। आओ शहबाज भाई की रहायशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आने वालों, कम अज कम एक इरादा करके उठे, इंशाल्लाह आज के बाद अपनी जुबान से झूठ नहीं बोलेंगे। इस जुबान से जब भी निकलेगा या अल्लाह का कुरान निकलेगा या हुजूर की ज़ात पे दुरूद और सलाम का तराना निकलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए, तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए। या इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सद्दीक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।